पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि कई सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को कैसे अपना निशाना बनाया। यहाँ तक कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में किस तरह से गुस्ताखी की गई, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर रामगिरी महाराज। अब एक और महाराज आया है जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, जिसका नाम है यति नरसिंहानंद। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है ये मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसलिए टारगेट करते हैं ताकि ये भारत देश में अपना नाम कमा सके और उन्हीं की वजह से फेमस हो सके। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लिया है। योगी आदित्यनाथ के एक्शन लेने के बाद यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस बार एक्शन लिया है, ऐसा ही एक्शन अगर प्रत्येक राज्य का हर एक मुख्यमंत्री लेने लग गया तो देश में दंगे कभी होंगे ही नहीं। अब जो लोग कुछ ऐसे धर्म को लेकर नफरती बयान देते हैं, उनके लिए हमारा देश का जो कानून है वो क्या कहता है, उनके ऊपर कौन सी धारा लगती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो धर्म से जुड़े कुछ अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अलग अलग धाराएं हैं। पहला जो धारा है, धारा 153A क्या कहती है, आइए आपको वो बताता हूँ। धारा 153A के तहत अगर कोई व्यक्ति धर्म या जाति को आधार बनाकर समाज में अशांति फैलाता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि 295A की धारा क्या कहती है। 295A की धारा ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। ये धारा घृणा फैलाने वाले भाषणों से जुड़ी है। यह एक संज्ञेय और गैर जमानती और गैर समझौता योग्य अपराध है। तो जो लोग ऐसे धर्म को लेकर ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं या फिर किसी धर्म का अपमान करते हैं तो उनके लिए ये धाराएं लागू होती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस्लाम धर्म दूसरे धर्मों को लेकर इस्लाम धर्म की सोच क्या है। एक सच्चे मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी भी धर्म के बारे में या फिर किसी भी धर्म के लोगों के बारे में बुरा ना सोचे। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो एक सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये इस्लाम कहता है। ये खूबसूरती है इस्लाम धर्म की। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जो है इस्लाम धर्म को लेकर लोगों के मन में जो है बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म को बारीकी से फॉलो करेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम धर्म कभी जो है, इस्लाम धर्म एक शांति का प्रतीक है, एक प्यार मोहब्बत का धर्म है। इस धर्म में जो है कभी भी किसी से नफ़रत करने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म में ये भी बताया गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो आपका पड़ोसी भूखा है तो आप बिल्कुल भी आप खाना नहीं खा सकते जब तक आपका पड़ोसी जो है भरपेट खाना ना खा ले। पहले आप अपने पड़ोसी को खिलाइए, भले ही वो गैर मुस्लिम हो, किसी और धर्म का हो, लेकिन उसका ख्याल करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक मुसलमान हो। मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पड़ोसी को भूखा ना सोने दे। ये इस्लाम की खूबसूरती है। अब यहाँ पर मुझे एक इस्लाम धर्म की एक बहुत ही प्यारी सच्ची कहानी याद आती है, उसे मैं आपको बताता चलूँ। इस्लाम धर्म में एक बहुत ही कोई अल्लाह के वली थे, बहुत ही प्यारे अल्लाह के वली थे। तो वो जो है अपने किसी मुरीद के यहाँ रुके हुए थे, रात में अपने मुरीद के यहाँ रुके हुए थे और अगले दिन हज़रत को रोज़ा रखना था। तो उस मुरीद ने क्या किया, हज़रत को सुबह उठाया, उसने जो है हज़रत को शहरी कराया, बाकायदा जो है उनको शहरी कराकर हज़रत जो है सुबह होती है फिर अगले दिन, तो हज़रत जो है रोज़े से थे। तो एक औरत आती है, एक हिंदू औरत आती है, साथ में पकौड़े लाती। वो हिंदू औरत कहती है कि हज़रत आप इस पकौड़ों को खाइए और आप जब पकौड़े को खाएंगे तो उसमें आपके हाथों की बरकत आ जाएगी, उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। तो हज़रत उस औरत की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा कर पकौड़े को लेते हैं और तोड़कर खा लेते हैं। खाने के बाद जो है वो औरत खुश होकर चली जाती है, जबकि वो एक हिंदू औरत थी। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। वो एक हिंदू औरत थी, पकौड़े लाती है, हज़रत को खिलाती है। हज़रत जबकि रोज़े से थे और हज़रत जो है बिना कुछ सोचे पकौड़े उठाते हैं और खा लेते हैं। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और
चली जाती है। इतने में जो है जिस मुरीद ने हज़रत को शहरी कराई थी वो बोल पड़ा। उसने कहा कि हज़रत आपको शायद याद नहीं रहा, आपका तो रोज़ा था। तो हज़रत ने कहा कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, रोज़े की कज़ा तो मैं कल इंशाअल्लाह भर लूँगा, लेकिन अगर आज उस हिंदू औरत का दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा मैं कैसे भरता। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हज़रत ने वहाँ पे कही थी कि रोज़े की कज़ा मैं भर सकता हूँ अगले दिन, या फिर कभी भी मैं रोज़े की कज़ा भर सकता हूँ, लेकिन अगर आज उस हिंदू औरत का दिल टूट जाता तो उसका कज़ा मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भर पाता। ये खूबसूरती है इस्लाम धर्म की। जबकि कुछ नफ़रती लोग जो है इस्लाम धर्म को गलत ठहराने पे लगे रहते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनकी जो सोच है, उनकी जो गंदी सोच है वो पॉजिटिव सोच में बदल जाए और इस्लाम धर्म को लेकर जो उनकी गलतफहमियाँ हैं वो सारी की सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाए। कुछ जहर उगलने वाले महाराज ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो मोहब्बत है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।